कार्बोकेटाइन ही इकलौता ऐसा है जो कि प्रॉपर्टी शो करता है रीअरेंजमेंट की। वो कब शो करेगा बच्चे? अगर वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज करने के बाद जा रहा है यूएस के अंदर। बट इफ इट इज गोइंग टू बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीरिया, मंगोलिया, तो नहीं जाएगा भाई, तो वो नहीं करेगा। पॉइंट क्या है? अगर रीअरेंज करने के बाद वो ज्यादा स्टेबल हो गया तो करेगा, अगर कम हुआ तो नहीं करेगा। क्लियर सिमरत? सिमरत जी, हाँ जी सर। अब अगला फंडा से करता कैसे है बेटा? आपने बता दिया कब करता है, पहला बता दिया कि ये प्रॉपर्टी कार्बोकेटाइन की है, फिर बता दिया कब करता है, अगला करता कैसे सर? मतलब यहां से यूएस जाऊंगा कैसे, है ना? तो उसका रास्ता क्या है? तो बेटा उसके 3 रास्ते हैं जो तुमको दिमाग में बिठाने हैं बेटा। पढ़ो बच्चे एक बार, पढ़ना है क्या करे? कार्बोकेटाइन है Carbocation have characteristic of rearrangement into a मोर more स्टेबल, मतलब अगर आप जाओगे मोर स्टेबल में जाओगे यूएस तभी होगा बेटा, पाकिस्तान जाओगे नहीं होगा। अगला द रीअरेंजमेंट, the rearrangement may occur by वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेज, या तो सर करवा दो हाइड्रेट शिफ्ट, या करवा दो एल्काइल शिफ्ट, या करवा दो रिंग एक्सपेंशन। अब ये रिंग एक्सपेंशन बच्चे प्योर तुम्हारा कंपटीशन है, तो ये तुमको हम अभी नहीं कराएंगे। अभी हम सिर्फ तुमको कराएंगे बच्चे क्या? हाइड्राइड शिफ्ट एंड करवाएंगे एल्काइल शिफ्ट। क्लियर बच्चे? जैसे देखो तुम्हारे सामने केस रहा, कहता ये अभी जो तुम अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, तुमको मैंने बना बनाया कंपाउंड दिया, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है प्राइमरी। जो तुमको दिया बच्चे मैंने, यहाँ पे क्या था बच्चे सर? ये था आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन। बोलो है ना? जिस कार्बन पे प्लस है बच्चे, उस कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है बच्चे। अरे मानते हो? हमने क्या किया सर? उसके जो बगल वाले, हमेशा अगल बगल से होता है बच्चे, इसके जो अगल वाली बगल वाली कार्बन थी बच्चे, उस बगल वाली कार्बन से आपने क्या किया? इस पूरे एच को, इस पूरे एच को उठा के, इस पूरे एच को उठा के सर आपने उस वाली कार्बन में लगा दिया। अरे ये इलेक्ट्रॉन किसका है सर? ये एच का था, ये वाला कार्बन का था, ये लेके गए बच्चे तुम। जैसे ही पूरा उठा के लेके जाओगे बच्चे, तो इस वाली कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, बिकॉज आपने ये वाला इलेक्ट्रॉन भी उठा लिया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन बच्चे आपने एक्स्ट्रा दिया इस कार्बन को बेटा, तो इसलिए यहां से प्लस गायब होगा बेटा। अब ऑब्जर्व करो बच्चे, पहले प्राइमरी था, ये काम करने के बाद सर ये हाइड्रेट शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ बच्चे? वो बन गया टर्शियरी, इसलिए काम होगा, इसलिए काम होगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा कार्बोकेटाइन था बच्चे, वो तुमको इस फॉर्म में ना मिलके इस फॉर्म में प्रीडोमिनेंटली मिलेगा। क्लियर? बोलो भाई, कोई डाउट सानवी? सानवी जी No, sir. एक बार पढ़ना बच्चे, अगर रीअरेंजमेंट ऑफ, पढ़ो सानवी। Rearrangement of carbocation must produce more stable carbocation, Otherwise? otherwise rearrangement would not occur. शाबाश। अगला क्या? Rearrangement occurs from alpha carbon मतलब only. इसका मतलब क्या? अगर तुम इंडिया में बैठे हो बेटा, तो जो तुम्हारी 6-7 बॉर्डरिंग कंट्रीज थी, 6 या जो भी 7 थी मेरे ख्याल से, जो तुम्हारी 7 बॉर्डरिंग कंट्रीज है, तुम उसमें जा सकते हो। मतलब अब वो यूएस वाली एग्जांपल गलत होगी बेटा। इधर यू कैन गो टू नेपाल और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को हम नेबर मानते हैं बच्चे, पीओ के लगता है ना, नॉर्थ होता है। दिमाग खराब है। नॉर्थ कोरिया, अबे सारे नकली आदमी, नॉर्थ कोरिया तेरी नेबर कंट्री है? बोलना तो श्रीलंका बोल दे, नीचे मालदीव बोल दे, नेपाल है, नहीं समझे? तो इसका मतलब क्या है कि तुम भैया इंडिया से पाकिस्तान नहीं जाओगे बिकॉज वो अनस्टेबल है, और इंडिया से श्रीलंका शायद चले जाओगे बिकॉज वो ब्यूटीफुल है। समझ रहे हो भैया? मतलब कंट्री हमसे एडवांस नहीं है, ब्यूटीफुल है। आओ आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो कहानी क्या है? बड़े ध्यान सुनना बच्चे। अब हम तुमको एक केस दे रहे हैं बेटा। सिमरत सुनना ध्यान से, सिमरत बच्चे, सिमरत जी, सिमरत बेटा आवाज आ रही है? हाँ जी सर। देखो, हमने बोला बेटा ये तुमको दिया प्राइमरी कार्बोटाइन, उसने बोला हमेशा अगल बगल से होते बेटा, ये है अल्फा, जिस कार्बन पे तुम्हारा ग्रुप है बेटा उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा। इसको अल्फा क्यों बोला भैया? बिकॉज इस वाली कार्बन पे, इस वाली कार्बन पे ये आपका ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है? अब हमने तुमको ये बोला बच्चे, बड़े ध्यान सुनना बेटा, हम तुमको जो बोलना चाह रहे हैं बच्चे, ये तुम्हारा भी क्या है? दिस इज राइट नाउ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। बोलो हाँ ना? अच्छा ये CH2 था बच्चे, तो इसको कुछ ऐसे दिखा लो बेटा। सर एक H नीचे है और एक H तुम्हारा ऊपर है। हमने बोला बच्चे यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा बेटा? यहाँ पे होगा तुम्हारा हाइड्रेट शिफ्ट। करके देखते हैं बच्चे, लेट अस ट्राई, देखते हैं क्या होगा बेटा। तो आपने क्या किया बच्चे? से पूरा H उठा लिया बच्चे, पूरा H उठा के सर आप इस कार्बन पे लेके आ रहे हो। देखो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे सर, यहाँ CH3 है, इस कार्बन पे एक CH3 था, एक H था, सर यहाँ पे C था, H था, यहाँ पे CH2 था, सर ये H आपने उठा दिया बच्चे। अब जैसे ही सर आपने H यहाँ लगाया, सर H के पास जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था सर वो ऑलरेडी यहाँ पे था, ये वाला जैसे उठा के सर आपने यहाँ दिया तो यहाँ का प्लस गायब होगा बच्चे।
तो यहाँ का जो प्लस था बच्चे वहां गायब हो गया बेटा। अब जैसे सर ये वाला इलेक्ट्रॉन आपने उठा लिया तो भैया ये कार्बन बेचारा ब्लीड करेगा, क्योंकि ये उठा लिया तो अब प्लस सर इस वाली कार्बन पे आएगा। तो हुआ क्या बच्चे, जो तुम्हारा प्राइमरी कार्बोकटाइन था बच्चे, चेक करो बेटा, वो कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी कार्बोकटाइन में, और ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों सर, जब प्राइमरी था तो सर यहाँ पे सर प्लस आई एक था, जब ये सेकेंडरी बना सर यहाँ से भी प्लस आई है और यहाँ से प्लस आई है, बोलो सर ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो गई। वहां पे क्या था बच्चे, सब दो ही एच की वजह से था बेटा। अरे अल्फा दो है बच्चे, यहाँ पे क्या है सर, तीन ये रहे और एक ये रहा, चार आ गए बेटा। तो पॉइंट क्या है, ये हाइड्राइड शिफ्ट करने पे बच्चे यू आर एबल टू गेट हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब क्या है, एच माइनस, अकेला एच हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम मतलब H प्लस, हाइड्राइड मतलब H माइनस। आपने H को विद माइनस साइन पूरा बॉन्ड उठा के लेके गए बच्चे। आप H का जो था वो तो लिया बच्चे, साथ में ये भी लिया है मेरे भाई, तभी तुम्हारा प्लस रीअरेंज करता है। कोई दिक्कत यहां तक प्रियल बच्चे, प्रियल जी? नो सर। तो ये स्टेप होगा, ये जो आपने करा है भैया हाइड्राइड शिफ्ट, ये पक्का होगा मेरे भाई। अब आओ आगे बढ़ते हैं बेटा। सर क्या आगे और पॉसिबिलिटी है? सिमरत सीखिए, सिमरत जी, सिमरत जी, सिमरत क्लियर? यस सर। अब देखो भैया यहाँ पे अभी और पॉसिबिलिटी सर बेसिकली एक हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिया ना आपने ऊपर जहाँ पे कमी थी। H माइनस, पूरा H H- माइनस। वही। तभी जब अगर देखो ना, ये तो H का अपना है, ये अपना था, तो ये अपना, इसके बाद अपना है। जब ये पूरा ये वाला उठाओगे बेटा, ये उठा, ये उठ के यहाँ पे आया बच्चे, तभी यहाँ पे प्लस डेवलप हुआ और यहाँ का प्लस गायब हुआ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अदरवाइज ये नहीं होगा। अब क्लियर? तो H शिफ्ट नहीं है बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट है। कोई डाउट जानवी? यहाँ तक जानवी, जानवी जी? नो सर। तो पहला आपका ये था, ये दूसरा बना बेटा, क्लियर? अब मैंने बोला चेक करो बेटा, एक और पॉसिबिलिटी है। अरे सर इसके अगल बगल से होता है, अगर ये वाला वापस लेके आओगे तो वापस सेकेंडरी से प्राइमरी बन जाओगे। वहां नहीं जाना बच्चे, तुमको यूएस भेज दिया, क्या वापस आना चाहोगे? नहीं आना चाहोगे बेटा। अब आओ यूएस से तुम लेके जाते हैं जन्नत पे, एक और जन्नत हमारी बेटा, ठीक है, स्वर्ग लेके तुम जा रहे हैं बेटा। ये देखो हुआ क्या बच्चे, अगर तुमने ये वाला पूरा, ये तुम देख रहे हो बच्चे एच, अगर आपने ये वाला पूरा एच शिफ्ट किया बच्चे, हमेशा अगल बगल से होता है बेटा। अगर इस वाले एच को आपने शिफ्ट किया बेटा यहाँ पे, तो देखो क्या हुआ सर, यहाँ पे CH3 था, इस कार्बन पे CH3 था, इस कार्बन पे एक H था, यहाँ पे वो CH3 बन गया बेटा, बोलो हाँ ना, CH2 और H, CH3 बन गया बेटा। अब जैसे सर आपने ये वाला पूरा H शिफ्ट किया तो बच्चे यहाँ पे वो H लग गया, बोलो हाँ ना, और यहाँ पे प्लस आ गया बच्चे। अरे क्या हुआ सर, सोने पे सुहागा, ये काम भी होगा, बोलो हाँ ना। क्यों होगा भाई, क्यों हो गए? आपने जो हाइड्रेट शिफ्ट किया बच्चे, मैं कह रहा हूँ ये शिफ्ट किया तो ये होगा। क्यों होगा? चेक कर कौन सा बना है कार्बोटाइन, इसकी डिग्री बता क्या है, क्या है? टर्शरी, शाबाश, इसलिए बनेगा मेरे भाई। समझ रहे हो भैया, प्राइमरी से सेकेंडरी बना, काम होगा। अरे ये काम करने पे सेकेंडरी से बनकर टर्शरी कार्बोटाइन, तो इसलिए सर ये हाइड्रेट शिफ्ट होगा। तो तुमको क्या मिले इन टोटलिटी सर, एक कंपाउंड लिया आपको, एक ये था पहला, ये दूसरे में कन्वर्ट हुआ, अब ये तीसरे में कन्वर्ट हुआ। जब तुम बोलोगे सर बताओ प्रोडक्ट किससे बनेगा, तो ना 1 से बनेगा ना 2 से बनेगा, तुम्हारा जो मैक्सिमम बनेगा प्रोडक्ट वो थर्ड से बनेगा मेरे भाई, बिकॉज 1 2 3 में थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अगर वो सबसे ज्यादा बनेगा तो वो सबसे ज्यादा रिएक्ट भी तो करेगा बेटा। तो जब तुम आओगे हाइड्रोकार्बन में और जब तुम बनाओगे प्रोडक्ट, तो पहली बात तो सर 3 बनेंगे प्रोडक्ट बेटा, बिकॉज इस कंपाउंड से 3 तरह के बने RI, और इन तीनों में जो थर्ड वाला है, जो थर्ड वाले से बनाओगे प्रोडक्ट बच्चे, वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला। हम ये बोलना चाह रहे हैं। अब कोई डाउट बोलो बच्चे, कोई डाउट किसी को? जानवी, प्रियल, सानवी? नो सर। पक्का सीखे? हाँ बोलो बोलो। हाइड्राइड, मैंने हाइड्राइड शिफ्ट कीटोइनॉल में पढ़ा था और उसमें हाइड्राइड शिफ्ट का लाइक नाम भी दिया हुआ था 1,3। वो कैसे करते हैं? देखो वो जो तुम कह रहे हो बेटा कीटो इनोल में, वो भी हाइड्रेट शिफ्ट था बच्चे। वो क्या था कि जब कीटो से इनोल बनाते हो, वो बेटा कहानी थी टोटोमेरिज्म की। जो तुम कह रहे हो बच्चे वो है टोटोमेरिज्म कि सर वहां पे भी हम देखो, ये क्या कह रही है बच्चे कि सर आपने टोटोमेरिज्म करवाया था, अगर याद हो, ये तुम्हारा CH3 था, मान लो CH2 है, ये रहा C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ से देखो ये तो तुम्हारा फंक्शन ग्रुप का बच्चे, ये अल्फा कार्बन पे बेटा, तो हमेशा अल्फा से ही आप H उठाते हो बच्चे। तो आपने यहाँ क्या किया था बेटा, इस पूरे हाइड्राइड को जैसे आपने O पे शिफ्ट किया था बच्चे, तो पूरा पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पे आया था। यहाँ पे तुम्हारे 2 स्टेप हुए थे बच्चे, याद है बच्चे? अभी तुम्हारी कौन सी फॉर्म थी, कीटो फॉर्म, क्यों C डबल बॉन्ड हुआ बच्चे।
ये आपका इक्विलिब्रियम में रहता है बच्चे। ये रहा तुम्हारा CH3, सर ये C था, यहाँ पे H था, सिंगल बॉन्ड था, C पे H था। जैसे ही डबल बॉन्ड O पे आपने H दिया तो बन गया OH, और ये बॉन्ड यहाँ पे है बेटा। क्या बन गया तुम्हारा बच्चे? कीटो से बन गया इनोल। अब बोलो तुम क्या क्या कहना चाह रही हो बच्चे? सर इसका नाम दिया हुआ था 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट, वो कैसे? 1,3 तुमने कहाँ पढ़ लिया बच्चे? या तो फोटो भेजो यार। 1,3 तो है नहीं बेटा, है ना? ये 1,2 तो चलेगा बेटा, 1,3 नहीं बेटा, बिकॉज हमेशा हाइड्राइड शिफ्ट आपकी कहाँ से होती है? अल्फा से होती है। तो अगर ये तुम्हारी कार्बन पहली है, इफ इट इज नंबर 1 कार्बन, अगर तुम्हारी कार्बन पहली है तो ये दूसरी है बच्चे। तो 1,2 सब में आता है बच्चे, 1,3 तो नहीं आता। अगर कहीं पढ़ा है तो उसकी फोटो भेज दो बच्चे, ठीक है? ओके सर। आगे बढ़ते हैं। तो तुमको हमने करवा दिया बच्चे हाइड्राइड शिफ्ट। अब अगला फंडा क्या है? एल्काइल। अब सबको मैं क्वेश्चन दे रहे बच्चे, सब लोग ट्राई करेंगे बेटा, और फिर मुझे बताएंगे सर हम कौन सी एल्काइल की शिफ्टिंग करेंगे। क्लियर? देखो, अगर मेरे पास गिवन अ चांस, चेक करो बच्चे, बड़े ध्यान सुनो सिमरत बेटा। जब मैंने तुम्हारा यहाँ पे भैया ये बनाया, जब मैंने सिमरत बच्चे सेकंड वाले कंपाउंड से थर्ड वाला बनाया, तो बड़े ध्यान से सुनना बच्चे। अब जब आपका प्लस चार्ज सर यहाँ था, सर आपके दो पॉसिबिलिटी थे बच्चे, या तो सर आप H को करते शिफ्ट भैया, या सर करते पूरे एल्काइल को बेटा। तो मैंने पूरे एल्काइल को नहीं किया, मैंने H को किया। अरे सर क्यों किया बच्चे? क्योंकि अगर आप H को करोगे तभी तो एल्काइल वहां रहेगा, और अगर एल्काइल वहां रहेगा अरे सर तभी तो उसकी डिग्री बढ़ाएगा। इसलिए अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि H को करें या एल्काइल को करें, तो ऑब्वियस सी बात है सर हम H को करेंगे, ताकि मेरा कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो स्टेबल बनेगा। गिवन ऑप्शन, अगर तुम्हें ऑप्शन दिया जाता है, मान लो तुम्हें अगर ऑप्शन नहीं है, मान लो वहां H नहीं है, मान लो वहां दो तरह के अल्काइल थे, तो कौन सा करेंगे बच्चे? तो तुम्हें अब अपने आप करना बेटा। एग्जांपल चेक करो बेटा, ये CH3 है, ये CH2 है, इस कार्बन पे एक लगा लो मिथाइल, एक लगा लो भी इथाइल, CH2 CH3। तो या तो पूरा ये उठाएंगे या पूरा ये उठाएंगे बेटा, बोलो हाँ है ना? क्योंकि मैंने बगल में तुम्हें दे दिया बच्चे क्या? CH2+। अब चेक करो बेटा, ये तुम्हारा भी क्या है? प्राइमरी है, बोलो हाँ है ना? अब जैसे ही तुम कुछ शिफ्टिंग मारोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा है? टर्शरी। अब मेरा पॉइंट ये बच्चे कि अगर इस कार्बोकेटाइन को तुम्हें रीअरेंज करना है ना? अगर तुम्हें रीअरेंज करना है बच्चे, तो अपन क्या करेंगे? हम कर रहे हैं एल्काइल शिफ्ट बच्चे। तो पॉइंट ये है बच्चे कि क्या आप इथाइल शिफ्ट करोगे, CH2 CH3 बॉन्ड C2H5, एक ही बात होता है बच्चे सिमरत। क्या आप इथाइल शिफ्ट करोगे, C2H5 को शिफ्ट करोगे, या सिमरत तुम मिथाइल शिफ्ट करोगे बेटा? सर क्या करेंगे बेटा? तो हमने बोला कि दोनों ट्राई कर लो बेटा, तने यू ट्राई बोथ द थिंग्स। एक बार मिथाइल शिफ्ट करके चेक कर लो, और एक बार इथाइल शिफ्ट करके चेक कर लो। यू ट्राई बोथ द थिंग्स। सर मैं अगर देखो यहाँ ऑप्शन क्या है, बिकॉज मेरे पास बगल में H है ही नहीं बेटा। अगर ऑप्शन होता सर यहाँ एक मिथाइल होता, यहाँ पर अगर एक मिथाइल होता और यहाँ पे एक H होता, तो सर ऑब्वियस सी बात है मैं क्या करता बच्चे? सर H को करता। अब सर ऊपर भी एल्काइल है, ऊपर मिथाइल, नीचे इथाइल, दोनों एल्काइल है बेटा। तो अब इन दोनों एल्काइल में से कौन सा एल्काइल करें, वो तुम्हें सोचना बच्चे। इन दोनों एल्काइल में से हम कौन सा एल्काइल करें, वो तुम्हें सोचना है बच्चे। क्लियर? सबसे आसान, कलम चलाओ। सब लोग भैया कलम चलाएंगे बेटा। सिमरत जी, हाँ जी सर। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अक्सर लोग क्या बोलेंगे सर? छोटे वालों को घुमाओ, मतलब इथाइल को घुमाओ बेटा। अब जैसे ही तुमने इथाइल कराया बच्चे, देखो जरा सर लाल से कर रहा हूँ, जैसे ही तुमने क्या किया? मिथाइल किया, छोटे वाला किया सर। जैसे मैं मिथाइल को उठा के पूरा यहाँ लेके आऊंगा, चेक कर सिमरत क्या बनेगा? सिमरत जी, सिमरत CH3 CH2, इस C पे सर जैसे ही आपने उठाया सर, यहाँ पे CH2 CH3 आपने लगा दिया, ये उठा दिया तो भाई प्लस आएगा, और यहाँ पे लग गया सर आपका क्या? CH3। सर बाकी सब सेम है बेटा। आप लोगों के दिमाग में ये चलता है सर चेक करो बड़ा ग्रुप मैंने रिटेन कर दिया। अगर मैंने बड़ा ग्रुप रिटेन कर दिया तो सर यहाँ पे मैंने ज्यादा प्लस आई रिटेन करा दिया, इसलिए सर ये होना चाहिए, जो कि नहीं था आंसर बेटा। लॉजिक तुम्हारे दिमाग में ये चलेगा बेटा क्या? कि सर अगर मैं छोटे ग्रुप को शिफ्ट कराऊंगा, छोटे को कराऊंगा तो बड़ा वहां पे रहेगा। अगर बड़ा रहेगा इस कार्बन पे तो आपको ज्यादा प्लस आई मिलेगा, ज्यादा, क्योंकि देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है बच्चे भैया, यहां से जो आना है बच्चे। तो अगर ज्यादा प्लस आई मिलेगा सर, ज्यादा स्टेबल होगा बेटा। सिमरत यहां तक क्लियर? सिमरत, सिमरत जी, सिमरत। यस सर, अब मेरे कहने पे क्या करो बेटा? मेरे कहने पे एक बार इथाइल शिफ्ट करके देख लो बेटा। तो जैसे ही तुमने इथाइल शिफ्ट किया बच्चे, CH3 CH2
इस C पे आपने CH3 रखा बेटा, नीचे वाला इथाइल आपने शिफ्ट कर दिया बच्चे, तो यहाँ प्लस आ गया बेटा। सर वो यहाँ लगा दिया आपने भैया CH2 CH3 या C2H5 बोलो बेटा। अब आप बोलोगे सर ये कम स्टेबल है बेटा, क्योंकि सर अगर आपने बड़ा ग्रुप भेज दिया तो जो छोटा बचा, सर छोटे का प्लस आई कम होता है, तो सर कम स्टेबल होगा बेटा। अरे मैंने बोला तुम पढ़े हो आई के चक्कर में, एक बार इंडक्टिव भी तो चेक कर लो। इसमें हाइपर कंजुगेशन आता है। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ बच्चे कि तुम पढ़े हो ये सब इंडक्टिव के चक्कर में, एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो देख लो। अगर तुमने क्या किया, बड़े ग्रुप को भेजा, अगर तुमने इथाइल शिफ्ट किया, अगर आपने बड़े ग्रुप को यहाँ भेज दिया बच्चे, तो तुम्हारा छोटा ग्रुप यहाँ रहेगा बेटा। छोटा ग्रुप अगर यहाँ रहेगा तो उससे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेंगे बच्चे। अल्फा एच चेक करो बेटा, सर 2 ऑलरेडी थे, 2 प्लस सर 2 यहाँ पे भी हैं प्लस, क्योंकि छोटा ग्रुप रहा तो उसके 3 तुमको मिल गए बेटा। सर यहाँ पे 7 है। अगर यहाँ चेक करोगे भैया अल्फा हाइड्रोजन बच्चे, अरे 2 इसके हैं 2 इसके हैं, सर ये तो कॉमन है बेटा, तभी मैंने बोला इससे फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। लेकिन अगर आपने छोटा घुमा दिया, मतलब मिथाइल शिफ्ट करा दी, तो सिर्फ इथाइल बचेगा बच्चे। उस इथाइल की वजह से सिर्फ 2 आएंगे, अगर 2 आएंगे तो अल्फा यहाँ 6 है। सर इस केस में मोर हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इंडक्टिव के झांसे में मत आओ मेरे भाई, हाइपर चेक कर लो। अब एक तरीका होता है रट्टा मार लो कि हाँ ठीक है सर, जब भी ऐसा केस होगा 2 एल्काइल करने हैं तो उसे बड़ा करेंगे, छोटा नहीं करेंगे। उसकी लाइफ छोटी है, रट्टा मारोगे मेमोरी लाइफ विल बी वेरी लेस। आज रट्टा मार लिया, 1-2 दिन याद रहेगा, भूल जाओगे। बट अगर प्रियल समझ लिया तो हमेशा याद रहेगा बच्चे। प्रियल क्लियर बेटा, पक्का? प्रियल हाँ जी जी सर। मतलब ये वाला तुम्हारा हरे वाला ग्रीन फ्लैग इज ओके, ग्रीन फ्लैग इज ओके, दिस इज रेड फ्लैग, दिस इज नॉट ओके। तो क्या करेंगे बच्चे, सर हमें मिथाइल शिफ्ट नहीं करना, अपन क्या करेंगे बेटा, इथाइल शिफ्ट करेंगे। कोई डाउट किसी को? जानवी जी बोलो बच्चे, जानवी। नो सर।